अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ सिकंदर खान। मैं आज एक बहुत ही अहम मसला लेके हाज़िर हुआ हूँ जो अक्सर मैं देख रहा हूँ बुक स्टॉल्स पे। तमाम पेरेंट्स जो हैं वो बुक स्टॉल्स के जो मालिकान हैं उनसे लड़ रहे हैं, उनसे तलख कलामी हो रही है, उनकी मिन्नतें कर रहे हैं। बुक स्टॉल्स पर पेरेंट्स रो रहे हैं डिस्काउंट्स के लिए, इतनी महंगी बुक्स और कॉपीज़ हैं। और दूसरा जो मसला सबसे बड़ा है वो ये है कि ये कहाँ का कानून है। जब गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन आ गया है कि आप कोई सी भी कॉपीज़ यूज़ कर सकते हैं, तो फिर बुक स्टॉल्स पे स्कूल वाले अपने मोनोग्राम की कॉपी क्यों सेल करते हैं। जो कॉपी 120 रुपीज़ की है, स्कूल के मोनोग्राम के बाद वो कॉपी 220 250 तक पहुंच जाती है। अब गरीब की पहुंच से तो वो चीज़ दूर है। जिसके पास पैसा है वो तो जाता है, खामोशी से लेके आ जाता है, लेकिन जिसके पास पैसा नहीं है वो क्या करे। अपने बच्चे को क्लास के अंदर एहसास कमतरी का शिकार होने दे। क्यों? कुछ बच्चे पढ़ रहे हैं जिनके पेरेंट्स ये कॉपीज़ कर सकते हैं, इस कॉपीज़ को वो कर सकते हैं, पे कर देते हैं, वो खामोशी से लेके आ जाते हैं। उनको देख के दूसरा बच्चा ये कहता है कि बाबा मेरे पास तो सिंपल कॉपी है, लेकिन दूसरे बच्चे के पास मोनोग्राम वाली कॉपी है, वो ज़्यादा अच्छी लग रही थी। उसको क्लास टीचर ने काफ़ी इम्पोर्टेंस दी, उसको क्लास टीचर अप्रिशिएट कर रही थी कि आपका कोर्स अच्छा है, सब अच्छा है। तो बच्चों में एहसास कमतरी पैदा हो रही है। मेरी रिक्वेस्ट है, जो प्राइवेट स्कूल के डायरेक्टर साहब हैं, मेरी रिक्वेस्ट है कि आएँ, सरप्राइज़ ऑडिट करें, आके प्राइस कंट्रोल करें। कहाँ है आपकी प्राइस कंट्रोल कमेटी? अगर यही हाल रहा तो एजुकेशन इतनी ऊपर चली जाएगी, इतनी महंगी हो जाएगी, कोई अपने बच्चों को तालीम नहीं देगा। यही वक्त है। अल्लाह ने आपको इज़्ज़त दी, अल्लाह ने आपको सीट दी है। उठो अपनी सीट से और आके देखो, संभालो इस चीज़ को। अपनी सीट का तो एहतराम करो। आप काइंडली आएँ, आके देखें, बुक स्टॉल्स का सरप्राइज़ विज़िट करें, सरप्राइज़ ऑडिट करें। किस तरीके से जो है वहाँ पर पेरेंट्स मिन्नतें समाजतें कर रहे हैं, पुराने कोर्स लेने के लिए ढूंढ रहे हैं कि किसी तरह उनका बच्चा पढ़ने चला जाए। पहले यूनिफॉर्म, स्कूल बैग्स, शूज़, स्टेशनरी, सारी चीज़ें इतनी महंगी हो गई हैं। तालीम से शऊर पैदा होता है। अगर तालीम ही नहीं होगी तो शऊर कहाँ से पैदा होगा? हमारी आने वाली नस्लें तबाह हो जाएंगी, हमारी आने वाली नस्लें घर बैठ जाएंगी, हम लोग भूख अफलास का शिकार हो जाएंगे। अगर हमारे यही बच्चे आज तालीम हासिल करेंगे तो ये कल पाकिस्तान को आगे से आगे लेके जाएंगे। इन्हीं बच्चों में साइंटिस्ट होंगे, इन्हीं बच्चों में डॉक्टर्स होंगे, इन्हीं बच्चों में इंजीनियर्स होंगे, इन्हीं बच्चों में अच्छे टीचर्स होंगे। तो काइंडली अपनी जॉब का, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का, अपनी जेडीज़ का, जो आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन है, उसका भरपूर फ़ायदा उठाएं और आएँ, आके देखें। और प्लीज़ पेरेंट्स को इस मुश्किल से, इस मुश्किल वक्त से, इस जो परेशानी में डाल दिया, इस चीज़ों से निकालें। मेरी रिक्वेस्ट है प्राइवेट स्कूल के जो डायरेक्टर साहब हैं कि प्लीज़ आप खुद आएँ, सरप्राइज़ ऑडिट करें। जो 120 रुपीज़ की कॉपी है वो स्कूल के मोनोग्राम के बाद 220 to 250 तक पहुँच रही है। ये कैसे हो रहा है? आप स्कूल्स पर फाइन करें। आप स्कूल को बोलें कि भाई आप होते कौन है कि अपने मोनोग्राम की कापी बेचने वाले, जब गवर्नमेंट के नोटिफिकेशन आए हैं। तो प्लीज़ इस चीज़ पे एक्शन लें। मैं तमाम पेरेंट्स से कहूँगा कि इस वीडियो को आगे से आगे फॉरवर्ड करें और इस ट्रेंड को आगे चलाएं। ये आपका और मेरा मसला नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान का मसला है और पाकिस्तान हमारा है। हमें पाकिस्तान को आगे लेके जाना है। यही बच्चे हैं जिनको तालीम अच्छी मिलेगी, अगर इनको एप्रिसिएशन मिलती है, इनको एजुकेशन मिलती है, ये बच्चे पाकिस्तान को आगे लेके जाएंगे। ये मेरा मसला नहीं है, ये आपका नहीं, ये पूरे पाकिस्तान का मसला और पाकिस्तान हमारा है। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद।